हाँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 11th का पहला क्लास लेने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि क्लास 11th में पढ़ना क्या है और फिज़िक्स क्या है, साइंस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सीखने वाले हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा हिंदी मीडियम में तो मेन जो भी टॉपिक होंगे उनका इंग्लिश वर्जन भी लिखूँगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश का इस्तेमाल होगा। रीज़न क्या है, वैसे तो आप हिंदी मीडियम आप सोचो कि हम इंग्लिश की क्या हमें ज़रूरत है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे, तो बीएससी में 99% इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। और अगर डायरेक्ट आप हिंदी मीडियम से, प्योर हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम करोगे तो थोड़े दिन प्रॉब्लम होगी। अगर हल्का फुल्का हम लोग हेडिंग है, मेन वर्ड्स हैं, हिंदी के साथ इंग्लिश में भी सीखते जाएंगे तो थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करोगे फ्यूचर में, और थोड़ा इंग्लिश का बेस यहाँ से स्ट्रांग भी होगा, इंग्लिश भी तैयार होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ये बताना चाहते हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, साइंस किसे कहते हैं। तो आप लोग इसी ऑर्डर में लिखेंगे भी। क्लास 11th का आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम लोग सबसे पहले विज्ञान पर चर्चा करते हैं। विज्ञान का तात्पर्य, इंग्लिश में तो हम साइंस कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय या वस्तु के विषय में एक सिस्टमैटिक यानी क्रमबद्ध अध्ययन करना, अच्छे से अध्ययन करना, जिसमें प्रयोग शामिल हो और प्रेक्षण शामिल हो। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि विज्ञान क्या है, मान लीजिए पूछ दे भैया विज्ञान का मतलब होता क्या है, तो मैं यहाँ पर परिभाषा बताने वाला हूँ। किसी विषय या वस्तु, किसी विषय या वस्तु के संबंध में व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रयोग व प्रेक्षण की सहायता से, प्रयोग व प्रेक्षणों की सहायता से किया गया अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ये तो विज्ञान की परिभाषा हो गई, ठीक है भाई। यानी विज्ञान में हम लोग किसी भी विषय में, किसी भी वस्तु के बारे में या टॉपिक के बारे में बड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, और जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करके उसकी रीडिंग नोट करेंगे, उनको प्रेक्षण कहते हैं। ये विज्ञान के अंतर्गत है। विज्ञान की बहुत सी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस, जैसे आपने सुना होगा फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, बायोलॉजी के दो भाग, जूलॉजी और बॉटनी, और भी तमाम पार्ट आजकल आधुनिक समय में विज्ञान के और विभाग हो गए हैं। तो अब चूंकि हमारा आज का टॉपिक तो भौतिक विज्ञान है, हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसलिए हम अनेक ब्रांचों पे चर्चा ना करके सीधे उठा रहे हैं भौतिक विज्ञान क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भौतिक विज्ञान के विषय में है कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। भाई अगर आप आज की क्लास के बाद घर पहुँचेंगे तो आपसे कोई पूछे भैया काहे की क्लास पढ़ के आए हो, तो आप बताओगे भाई हम फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं, यही तो कहोगे भाई जी। अब वो आपसे यही पूछ ले सीधा कि फिजिक्स क्या होता, हम तो जानते ही नहीं है फिजिक्स क्या है भाई, अब तुम परिभाषित करो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप फिर फंस जाएंगे या अनकंफर्ट महसूस करेंगे। तो फिजिक्स को अगर हम परिभाषित करें तो सबसे पहला जो शब्द हम बताना चाहेंगे आपको, ये जो फिजिक्स वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है। किससे बना है? हाँ ध्यान रखिएगा, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति उस ग्रीक भाषा, ग्रीक तो सुनते हो ना, यूनान, ग्रीक, रोम, इटली, ये सब पास पास के हैं। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर यहीं से आया था। तो की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द
फ्यूसिस, स्पेलिंग ये है, ध्यान रखना, फ्यूसिस से हुई है। देखो कितना अंतर है स्पेलिंग में दोनों के। फ्यूसिस से हुई है, ओके, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। क्या अर्थ होता है इसका? जिसका अर्थ प्रकृति। प्रकृति माने इंग्लिश में प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हो? नेचर। क्या होता है इसका अर्थ? नेचर, जिसका अर्थ प्रकृति है। यानी अगर इससे आइडिया लिया जाए तो हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान में हम लोग प्रकृति का अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं लग रहा भाई, फ्यूसिस से ही फिजिक्स बना है। अब अंग्रेज जाने भैया ये कैसा इन्होंने गोलमाल कर दिया कि एफ को पीएच में कन्वर्ट कर डाला है ना, लेकिन अब कर डाला। तो मेरे हिसाब से अगर हम फिजिक्स की स्पेलिंग हम बनाएं तो हम तो ये बनाएंगे, हमें तो ये अच्छी लग रही फिजिक्स की स्पेलिंग। क्या इसको फिजिक्स नहीं पढ़ोगे? बताओ। अच्छा, ये मैंने खुद स्पेलिंग बनाई, मुझे लगता है ऐसे फिजिक्स लिखना चाहिए। अंग्रेज लोग को सही से अंग्रेजी नहीं आती, इसका मतलब है फ्यूसिस भी अब से स्टार्ट है, फिजिक्स भी यहाँ से स्टार्ट है। खैर, अब यही सही स्पेलिंग तो यही है, बात बाकी हम तो कभी कभी ऐसी भी लिख देंगे, मन मेरा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था फिजिक्स एक तरह से ऐसी विज्ञान है जिसमें हम लोग प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, नेचर के बारे में। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, नेचर में तो पहाड़ भी होते हैं, नेचर की चीज़ें हैं कि नहीं, नदियाँ भी हैं, हम लोग भी नेचर के ही हैं, पेड़ पौधे भी हैं। तो ये सब का फिजिक्स में पढ़ाओगे क्या सर जी? हमको पहाड़ पर्वत नदियाँ सब पढ़ा दोगे? तो ये सब तो नहीं हम पढ़ाने वाले, ओके भाई। देखो, पहाड़ पर्वत नदियाँ टापू ये सब किस में पढ़ाए जाएंगे? भूगोल में, ज्योग्राफी में पढ़ाए जाएंगे। ज्योग्राफी विज्ञान का हिस्सा है, ध्यान रखो। अच्छा, पेड़ पौधे जानवर ये सब किस में पढ़ाए जाएंगे? जूलॉजी बॉटनी में, यानी बायोलॉजी में। तो फिर फिजिक्स वाले कौन सी प्रकृति पढ़ाने वाले हैं, ये भी समझना जरा। हम प्रकृति की उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिनमें किसी न किसी रूप में द्रव्यमान और ऊर्जा शामिल हो। क्या शामिल हो? ये दो चीजों में कोई ना कोई शामिल होना चाहिए। जैसे ध्वनि है, ध्वनि भौतिक विज्ञान में है, और ध्वनि में ऊर्जा होती कि नहीं? अगर हम लोग खाओ पियो ना तो आवाज़ धीमी हो जाएगी कि नहीं? बताओ। कहते थे भैया बैटरी डाउन है, आज व्रत है हमारा, होता है ऐसा? तो प्रकाश क्या है? भौतिक विज्ञान है, और प्रकाश ऊर्जा है कि नहीं? जब हम कोई चीज़ लुढ़का रहे हैं बल लगा करके, तो उसमें द्रव्यमान शामिल है कि नहीं शामिल है? यानी भौतिक विज्ञान में प्रकृति की उन घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा जिनमें या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में क्या चीजें शामिल होंगी? द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध निहित होगा। वो हिस्सा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। तो अब इसी परिभाषा को थोड़ा विस्तार में उठा रहे हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तो पहला तो उसको ये बताना कि फिजिक्स शब्द, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हो? फिजिक्स। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, अब मैं मेन परिभाषा लिख रहा हूं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति की उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, हम प्रकृति की उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिनमें द्रव्यमान व ऊर्जा किसी न किसी रूप में संबंधित हो। ठीक भाई जी, ये हमारी भौतिक विज्ञान की परिभाषा हो गई। अब भौतिक विज्ञान के फर्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। सबसे पहला हिस्सा एक साथ बाद में नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा भी हम तुम्हें जो सिखाने वाले हैं उसका नाम है मापन। क्या नाम है? मापन। मात्रक एवं मापन, ये टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। क्या लिखेंगे आप चैप्टर का नाम? हम चैप्टर जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसका नाम है
मात्रक एवं मापन। इंग्लिश में अगर हम इसी चैप्टर का नाम लिखें तो लिखते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट, मापन को मेजरमेंट कहते हैं। मापन शब्द नापन से ही बना, नापना, जैसे नहीं नापते हैं कोई चीज, तो मापन। इसमें क्या सीखेंगे, इसके अंदर पहली जो हेडिंग में, तो चैप्टर का नाम हो गया, सबसे पहली जो हेडिंग हम लोग सीखेंगे कि मापन की पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं, उनको हम कहेंगे मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां, पद्धतियों को हम बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हेडिंग पड़ जाएगी इसकी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब देखो इसमें कौन कौन सी पद्धतियां प्रयोग की जाती मेजरमेंट की। सबसे पहली जो पद्धति फेमस है वो MKSA पद्धति है। शायद आपने सुना हो, नाम सुना है भाई जी। M का मतलब पता क्या यहां पर है, बता सकते हो? M शब्द का ऐसे प्रयोग किया गया है मीटर के लिए। किसके लिए? K किसके लिए प्रयोग किया गया है? किलोग्राम के लिए। किसके लिए? S किसके लिए प्रयोग किया गया है? सेकेंड के लिए। और A किसके लिए प्रयोग किया गया है? एम्पियर के लिए। किसके लिए? एम्पियर के लिए। ये इसके फुल नाम है। अगर जैसे फुल नाम कोई पूछ दे, MKS का नाम, MKS भी कुछ लोग बोलते हैं इसी पद्धति को, और कुछ लोग क्या बोलते हैं? MKSA। ठीक है, ये सुना होगा, मीटर ईटर तो सुना होगा आप लोगों ने, किलोग्राम वगैरह। अच्छा, एक और पद्धति जान लो दूसरी, उसको हम बोलते हैं CGS पद्धति। क्या बोलते हैं? अब पूरा नाम हम लिख देंगे CGSA पद्धति। CGSA पद्धति में अगर पूरे नाम लिखने का मन आ जाए मेरा, तो A से क्या हुआ? एम्पियर। A से क्या हुआ? S से क्या हुआ? सेकेंड। यहां दोनों एक ही नाम वैसे ही हैं। देखो, G से ग्राम है। G से यहां पर क्या है? वहां किलोग्राम था, देखो यहां पर क्या है? ग्राम। और C से सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। सुना होगा आप लोगों ने सेंटीमीटर। ये दो पद्धतियां तो बड़ी फेमस हैं, आमतौर पे आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। हम लोग जब कोई सामान खरीदने जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा लेना है, आलू टमाटर, तो किलोग्राम में बोलते हैं भैया 2 किलो 3 किलो दे दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अगर थोड़ा कम सामान लेना है, जैसे जीरा लेना है, तो किलोग्राम में आमतौर पर कोई नहीं खरीदता है भाई सामान। अब कोई हलवाई के लिए ले, अलग बात है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाई जी 100 ग्राम जीरा दे दो, बोलते हैं। तो ये पद्धति हमारे रोज में यूज होती हैं। एक और पद्धति यूज होती है, उसका नाम है FPSA पद्धति। अब आप समझना जरा, A का मतलब तो आप जान ही गए हो, एम्पियर है। S का मतलब सेकेंड है। P का मतलब क्या है यहां पर, ये जान लो, इसको बोलते हैं पाउंड। क्या बोलते हैं? और F को बोलते हैं फुट या फीट, कुछ भी सुना होगा, फुट फीट फुट कुछ सुना होगा आपने। ये जो फुट पाउंड सेकेंड एम्पियर सिस्टम है, देखो आप लोग देखना कभी कभी जिम वगैरह में जो वजन आते हैं वो पाउंड में आते हैं। किस में आते हैं? नहीं कि इतने पाउंड उतने पाउंड, ऐसे सुना होगा। और हम लोग लंबाई भी कभी कभी इंच में फुट में बताते हैं, 5 फुट 6 इंच ऐसे बताते हो, 5 फुट 8 इंच बताते हैं कि नहीं बताते हैं? ये जो फुट है वो लंबाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग मीटर बता देते हैं कि हमारा 1 मीटर इतने सेंटीमीटर लंबाई है, ऐसे बताते हैं। तो ये देखो अलग अलग पद्धतियां एक ही चीज़ के लिए प्रयोग हो रही हैं कि नहीं? तीनों चारों में हम लंबाई बता रहे हैं, देखो अपनी बता रहे कि नहीं? तो ये सब सिस्टम है। अब ये दो जो सिस्टम है, ये किस देश की देन है ये भी जान लो आप। ये फ्रांस की देन है। किसकी? फ्रांस वाले इसका शुरू में प्रयोग करते थे। और ये वाला ब्रिटेन की देन है। किसकी? ब्रिटेन तो सुना होगा आपने, इंग्लैंड, अंग्रेज लोग जो अपने इंडिया में आए थे, और फ्रांस के लोग भी आए थे इंडिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में कब्जा इंग्लैंड और फ्रांस वालों का था, इसलिए जो उनकी ये सिस्टम्स थे वो पूरी दुनिया जान गई आसानी से। एक बार जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई, हर देश का मापने का अलग अलग तरीका होता था। पहले हर देश अपने हिसाब से नापता था। इंडिया में भी नापने का अपना सिस्टम था। ऐसा नहीं कि इंडिया वाले नापते नहीं थे, तौलते नहीं थे। हम लोग वजन के लिए सेर इस्तेमाल करते थे। क्या सुना है सेर? कभी 5 सेर सुना है? पसेरी,
5 शेर बोलते पसेरी। सुना है पसेरी? या कभी सुना हो शेर को 1.25 शेर मिल जाता है? वो शेर का मतलब लाइन वाला शेर नहीं होता है, 1 kg से कंसेप्ट होता है उसका, और 1.25 शेर मतलब 1.25 kg। तो ये शेर यूज होता था वजन के लिए हमारे इंडिया में, ठीक है। 40 शेर को 1 मन कहते थे। क्या कहते थे? कभी मन का भी सुना होगा शब्द कि ना 9 मन घी होगा ना राधा नाचेंगी, ऐसे कभी डायलॉग, ये सब मुहावरे हैं। ये 9 मन माने 40 शेर, 5 शेर को पसेरी कहते थे पहले, ठीक है। ये शब्द सुने होंगे, अब धीरे धीरे ये प्रचलन से बाहर हुए जा रहे हैं। एक और बात बताते हैं, दूरी नापने के लिए हमारे यहाँ जो प्योर, भाई ये तो मीटर यहाँ यूज हो रहा है, हम लोग क्या यूज़ करते थे पता है? गज। सुना है? आज भी यूज होता वर्गज, प्लाट वर्गज में लेते हो, तो गज हमारी इंडियन सिस्टम के पार्ट है। तो भारतीय सिस्टम में भी हर चीज़ प्रयोग होती थी, लेकिन अब जब ग्लोबल हो गया सब चीज़ें विश्व में, भाई हम कुछ इंग्लैंड से खरीद के ला रहे हैं, कुछ हम रसिया को बेच रहे हैं, तो पता लगा कन्फ्यूजन है। अब रसिया वाले जानते हैं कोई दूसरी यूनिट और हम भेज किसी और में रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? तो ये हुआ, सब वैज्ञानिक लोगों ने एक साथ एक कॉन्फ्रेंस की जिनेवा में कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर कंट्री के लोग आसानी से उसको समझ पाएं, ठीक है। तो बैठ करके एक सिस्टम बनाया जिसका नाम डाला गया SI सिस्टम। सुना हो शायद, SI सिस्टम, SI पद्धति। इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट्स। ये एक सिस्टम बनाया, मतलब अब पूरी दुनिया इन्हीं का प्रयोग करेगी, ऐसा कहा गया विज्ञान में विशेष तौर पे। मान लो हम सवाल को ये हल कर रहे हैं और हम चाहें तो हम USA के स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो ब्रिटेन के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या आप चाहो तो आप किसी दूसरी कंट्री के टीचर से पढ़ सकते हो। बस ये लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बस ये फ़र्क होगा। बात बाकी विज्ञान में जो चीज़ें ग्राम किलोग्राम ये वो लोग भी सीखते हैं, वो हम भी सीखते हैं। मेरा चैनल पाकिस्तान में 40% पाकिस्तान के बच्चे देखते हैं, मैं उसमें देखता हूँ वो आता है, तो मैंने देखा 40% पाकिस्तान में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं विज्ञान में, वही सिस्टम पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, वही सिस्टम रसिया में यूज़ हो रहा है, वही USA में यूज़ हो रहा है, इसलिए ग्लोबल होने में आसानी रही। तो इस सिस्टम के बाद अब सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले मात्रक हो गए, पहला इसमें अडॉप्ट किया गया MKS को। क्या? यानी SI सिस्टम में क्या क्या है ये समझना, MKS सिस्टम प्लस साइंटिस्ट नेम। साइंटिस्ट नेम का मतलब समझना, जो SI सिस्टम है इसमें मीटर किलोग्राम वगैरह तो होता ही है, बाद बाकी कुछ वैज्ञानिकों के नाम वाले मात्रक शामिल हैं। जैसे न्यूटन, सुना है? न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है कि नहीं? और न्यूटन किसी चीज़ का मात्रक भी है, क्या पता है तुम्हें? न्यूटन काय का मात्रक होता है? बल का। काय का? बल का मात्रक न्यूटन होता है। जूल सुना है? जूल भी वैज्ञानिक का नाम है, और ऊर्जा का और कार्य का मात्रक जूल होता है। पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है, और पास्कल प्रेशर का मात्रक है। काय का? दाब का। तो यानी वैज्ञानिकों के नाम पर भी हम लोगों ने मात्रक बनाए। जैसे वोल्टेज सुना? वोल्टेज, वोल्टेज शब्द वोल्ट से बना है, और वोल्ट शब्द बना है डेनियल वोल्टा के नाम से। किसके नाम से? डेनियल वोल्टा एक वैज्ञानिक थे, उनके वोल्टा में से वोल्ट उठा लिया गया। समझ गए? तो ये जो मात्रक बनाए गए बाद में, वो सब किसके अंतर्गत आ गए? SI सिस्टम के अंतर, जिनमें वैज्ञानिकों के नाम शामिल हो गए। ठीक है। जैसे डीजल सुना है? जो डीजल है फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल डीजल, वो डीजल एक्चुअल में रुडोल्फ डीजल के नाम पे उसका नाम पड़ा गया। रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन बनाया था जिसमें डीजल प्रयोग होता था, यानी वो पानी या द्रव या लिक्विड जो भी मान लो, तेल, ठीक है, तो उस इंजन में डालने की वजह से उसका नाम पड़ गया डीजल। डीजल नाम रुडोल्फ डीजल के नाम से आया है, जिन्होंने एक डीजल इंजन बनाया है। तो बहुत ज़्यादा विज्ञान की चीज़ें यूज हुई। फाउंटेन पेन सुना है? फाउंटेन पेन, वो फाउंटेन ने बनाया था इसलिए उसका नाम पड़ गया। आइए देखते हैं आगे की बात। तो ये 4 सिस्टम आजकल यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद हम एक और, चलो इसको हम तुम्हें, अच्छा व्हाट्सएप तो तुम लोग पास है ही नहीं, इतना नोट कर लो, इसको पॉज करो।
तो देखिए ये तो हमने अभी आपको सिस्टम्स बताए कि जो हम फिजिक्स में मोस्टली यूज़ करेंगे। अब हमको सबसे पहला जो टॉपिक समझना है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि भौतिक विज्ञान की मूल राशियाँ। मूल मतलब जड़ होता है, नींव भी कह सकते हो। बिल्डिंग हो या पेड़ हो, जड़ बड़ी आवश्यक है। ऐसे ही फिजिक्स को समझना है, सीखना है, तो पहले इसकी मूल राशियाँ समझ लेते हैं। यानी जो अब हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक हैं उसका नाम है मूल राशियाँ। अब चूंकि अगर मूल राशियाँ होंगी तो उनके मात्रकों को हम क्या कहेंगे? मूल मात्रक। मूल राशियों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये इसका इंग्लिश नाम रहेगा। फंडामेंटल माने मूल या आधारभूत, और फिजिकल माने भौतिक, और क्वांटिटीज माने राशियां। तो ये हमारा मूल राशियों का हेडिंग हो गई। अब कितनी मूल राशियां होती हैं, हो सकता है आप जानते भी हो सकता है आप ना भी जानते हो। फिलहाल मैं बताने वाला हूं। क्या आप जानते हो मूल राशियां कितनी होती हैं? वैसे किसी को याद है? देखो मूल राशियां कितनी हैं अभी हम बताएंगे आपको। सदिश अदिश अलग चीज होती है। सदिश राशियां, अदिश राशियां ये दूसरी चीज है। मूल राशियां, मूल मात्रक, और एक एक्स्ट्रा चीज यहां पढ़ेंगे, विमा या विमीय सूत्र। अभी बताऊंगा आगे चल के विमा क्या होती है या विमीय सूत्र क्या होते हैं। जरा समझिए। एक तो ऐसे टेबल बनाते हैं। देखिए मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी अन्य राशि से ना बनी हो, स्वयं में स्वतंत्र हो। यानी जो राशियां स्वयं में स्वतंत्र होती हैं, अन्य राशियों पर उनका मान निर्भर नहीं करता है, वे क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। जैसे मान लो परिभाषा लिखने का मन है कि मूल राशियों की परिभाषा क्या, तो हम कह देंगे वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो। अन्य राशियों से स्वतंत्र हो, यानी अन्य राशियों पर निर्भर ना करें। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। इनमें 7 राशियां होती, एक एक ध्यान से समझिए। सबसे पहली जो मूल राशि है उसे हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको जरा जान लीजिए। दूरी में आता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, चाप, ये जितने भी शब्द है सब किसके अंतर्गत आएंगे? दूरी में। जैसे लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई को भी दूरी ही कहेंगे, ऊंचाई को भी दूरी कहेंगे, त्रिज्या हो इसको भी आप दूरी मानो, चाप हो इसको भी दूरी मानो, आयाम हो इसको भी दूरी कहते हैं। ये दूरी के अंदर ये सब तमाम बातें आती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, फिर आगे बताएंगे। तो मतलब मेन पहला नाम आपको क्या याद करना है? दूरी। भौतिक राशियों में पहली जो मूल राशि है वो दूरी है। और दूरी को नापने के लिए जो मात्रक प्रयोग करते हो वो क्या प्रयोग करते हो? मीटर। करते हो कि नहीं करते हो? तो मूल मात्रक हो गया हमारा मीटर। और मीटर के लिए हम एक विमीय सूत्र माने एक प्रतीक चिन्ह प्रयोग करते हैं जिसको हम लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं? यानी जब हम पूछें आपसे कि दूरी की विमा बताओ तो आप क्या बताओगे? एल। मीटर की विमा बताओ तो क्या बताओगे? एल। ठीक है। दूसरी राशि समझ लो। दूरी के बाद दूसरा पॉइंट हमारा होता है द्रव्यमान। क्या है भाई जी? द्रव्यमान। देखो दूरी को तो इंग्लिश में समझते हो, डिस्टेंस कहते हैं। द्रव्यमान को क्या कहते हो? मास। क्या कहते हो? मास। द्रव्यमान को हम लोग जब नापते या तौलते हैं तो काय में तौलते हैं? किलोग्राम में, केजी। सुना है कि नहीं सुना है? इसके लिए जो विमा बनेगी वो एम बनेगी। क्या बनेगी? ये कहाँ से आई है? मास से एम उठा लिया गया है। ठीक है। तीसरी राशि सीखो। तीसरी हम लोग समय शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई जी? समय। समय को इंग्लिश में क्या कहते हो वैसे? टाइम कहते हो कि नहीं कहते हो? बताओ भाई जी। तो समय को नापते काय में वैसे तुम लोग? सेकेंड में। ये एसआई मात्रक है, सेकेंड है। और इसका विमीय व्यंजक या सूत्र क्या बनेगा? टी बनेगा। चौथा होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। इंग्लिश में कहते हैं इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं?
करंट इलेक्ट्रिसिटी सुना होगा, यही इलेक्ट्रिक जो बिजली आ रही है, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग एम्पियर में नापते हैं, एम्पियर। और एम्पियर के लिए जो विमी सूत्र बनेगा वो ए बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई, टोटल 7 होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? अब 5वां सुन लो, ताप। ताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग पता है? टेम्परेचर। क्या कहते हैं भाई साहब? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग एसआई मात्रक में जब नापते हैं तो कहते हैं केल्विन। क्या कहते हैं? अन्य भी 2 मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्या होते हैं? ये भी खूब यूज होते हैं। ज़्यादातर तो लोग डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, नहीं कहते इतने डिग्री, 37 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, एसी लगाते हैं, भैया 16 पे लगाओ यार मज़ा आ जाएगी, है ना। तो वो डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? बुखार हम लोग नापते हैं। अच्छा, कितना बुखार जाता है आमतौर पे किसी का पता? किसी को है? 100 पे? 100 के ऊपर तो बुखार मानते हो। 98.6 सामान्य ताप होता है, इससे ऊपर अगर बढ़ेगा तो बुखार शुरू। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? 98.6 क्या? किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। वो फ़ारेनहाइट मात्रक होता है। क्या होता है? सामान्य मनुष्य का जो ताप होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में अगर बताना है तो पता कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 30। हमारा अपना टेम्परेचर कितना है इस समय? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बताओगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन ये दोनों एसआई मात्रक नहीं है, इंटरनेशनल में नहीं यूज किए जाते हैं। एसआई कौन सा है? केल्विन। आइए केल्विन बताते हैं। केल्विन के लिए विमीय सूत्र बनाते हैं, या तो के, या कुछ किताबों में इसको थीटा लिखा गया, जैसे कुमार मित्तल की किताब है उसमें इसका विमीय सूत्र थीटा है। तो आप दोनों में कोई भी यूज करो, स्वतंत्र हो, मतलब कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि क्या यूज करना है तुम्हें। एक छठा होता है, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ये बल्ब जल रहा है, देखो, इसकी जो तीव्रता यानी चमक है उसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो 7 वाट का बल्ब होगा तो कम चमकेगा, 35 वाट का और ज़्यादा ब्राइटनेस होगी कि नहीं होगी? वही ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इसके लिए हम लोग कैंडेला इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं? जो कैंडल शब्द है ना वो यहीं से आया है। और इसका विमीय सूत्र CD लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई जी? CD। और 7वीं और अंतिम मूल राशि होती है पदार्थ की मात्रा। क्या होती है भाई साहब? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए हम लोग मोल इस्तेमाल करते हैं। मात्रक क्या इस्तेमाल करते हो? मोल। शायद सुना हो, ये केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा। फिजिक्स में मोल यूज होता है, 1-2 जगह यूज होता है, वो भी वो टॉपिक हैं जो केमिस्ट्री से जुड़े हुए टॉपिक हैं। इसमें हम लोग जो विमा यूज करते हैं वो MOL यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? MOL। ये टोटल तुम्हारी कितनी भैया मूल राशियां हो गई? 7। कितनी हो गई? अच्छा, एक और चीज़ हम सिखा दें फिर तुम नोट करना। ये तो हो गई बात मूल राशियों की। इसके बाद एक और राशियां होती हैं, उनको बोलते हैं पूरक राशियां। क्या बोलते हैं? पूरक राशियां। इंग्लिश में पूरक राशियों को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आती है सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री शब्द सुना है आप लोगों ने कभी? पूरक सुना है कभी? क्या मतलब होता पूरक का? उसमें सर पूरक को, अच्छा, पूरक कोण, कोटि पूरक, संपूरक, ठीक सुना है। पूरक का मतलब होता पूरा करने वाला। माता पिता दोनों होंगे तो परिवार पूर्ण है। माँ ना हो तो क्या पूर्णता महसूस होगी? या पिता ना हो घर में
जब दोनों होते तभी तो परिवार को पूर्ण मानते हैं। यानी अकेला माँ पूरा नहीं कर सकती और ना अकेला पिता पूरा कर सकता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों होंगे तो सही अच्छा परिवार माना जाएगा और सही से चलेगा। संसार का पूरक स्त्री पुरुष दोनों हैं। क्या केवल पुरुष पुरुष हो संसार चलता रहेगा? बताओ। अच्छा, स्त्रियां ना हो या स्त्रियां एकदम बाढ़ आ जाए, एक को पुरुष ना हो तो भी समस्या है समस्या कि नहीं भाई? तो जितना लड़के जरूरी हैं उतनी लड़कियों का होना भी जरूरी है। तभी तो नहीं कहते बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना, बचाओ। लेकिन अब समय पलट गया है। हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं जितने रिजल्ट आते हैं बड़े बड़े कंपटीशन के, शुरुआत में आप देखो टॉपर 2-3-4 लड़कियां होंगी, लड़के टॉपर नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं लड़के आजकल। कभी ध्यान दो आप, अभी आईएएस का एग्जाम निकला, 3-4 पता नहीं कितनी लड़कियां, और टॉप 10 में 8 लड़कियां हैं। टॉप 10 में कितनी लड़कियां हैं? तो लड़कों के लिए शर्म की बात नहीं है क्या? लड़के पढ़ नहीं रहे इसका मतलब। अब देखना 2-4-10 साल बाद अब नारा बदलेगा, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे। हमने देखा लड़के कम अच्छे से पढ़ते जितना अच्छे से लड़कियां पढ़ रही। रियलिटी में बैच में हम देखते हैं, हमारे यहाँ 3 लड़कियों का IIT JEE मेंस में हुआ है, 1 लड़के का हुआ है। टोटल हमारे यहाँ से 4 अभी जितना मतलब जिनको तैयारी करा रहे थे 4 का सिलेक्शन, उसमें 3 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का मात्र है। यहीं से देख लो, हम दूसरे के यहाँ क्या जा रहे हैं, अपने यहाँ बता रहे हैं तुमको। तो इसका सीधा मतलब होता है, देखिए पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ माने जो इन मूल राशियों में कुछ कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, इसलिए इनका नाम है पूरक राशियाँ। ये 2 होती हैं। कितनी होती हैं? पूरक राशियाँ 2 हैं। पहली राशि पूरक राशि को बोलते हैं हम लोग कोण या समतल कोण। क्या बोलते हैं? समतल कोण। इंग्लिश नाम है इसका प्लेन एंगल। इंग्लिश वर्जन क्या है भाई जी? प्लेन एंगल, समतल कोण। समतल कोण क्या है इसको समझिए जरा। जैसे आप कभी व्रत वगैरह बनाते हो ना, तो ऐसे ये चाप होता है, इस हिस्से को क्या बोलते हो? AB क्या हो गया यहाँ? चाप। और ये O मान लो, ये दूरी क्या हो गई? त्रिज्या। तो ये जो बीच में जगह इसी को तो कोण कहते हो। कभी सुना होगा तुमने कोण बराबर त्रिकोणमिति में पढ़ाते हैं वैसे हम लोग ये चीज, चाप बटे त्रिज्या। सुना है क्या ये सूत्र? ये कोण है, इसी को समतल कोण या प्लेन कोण कहते हैं। इसका अगर हम मात्रक आपको सिखाएं, मात्रक बताएं, तो प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है वो होता है, SI मात्रक की बात कर रहा हूं, वो रेडियन होता है। क्या होता है भाई साहब? जबकि सामान्य तौर पे हम लोग कौन सा कोण यूज करते हैं? डिग्री, अंश। याद है? 60 अंश, 90 अंश, सुना है? लेकिन ये SI मात्रक नहीं है अंश। SI मात्रक क्या है कोण का? रेडियन। अच्छा, इसका विमीय सूत्र अगर हम बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें? विमीय सूत्र। तो क्या बनेगा जरा इस पे गौर करिए। चाप को किस में नापते हैं पता है? मीटर में। कायम नापते हो। और त्रिज्या को कायम नापते हो? ये भी मीटर में नापी जाती है। दोनों मीटर में नाप दी तो मीटर की तो विमीय सूत्र हमने क्या सिखाया था? L से L कट नहीं गया। तो कुल मिला के फाइनली L की पावर 0 बचा, यानी कुछ भी नहीं है, यही मतलब 1 बचा। तो ऐसा जब कभी ऊपर नीचे पूरा पूरा कट जाता है तो इस चीज को हम बोलते हैं विमाहीन। क्या बोलते हैं? यानी विमा नहीं। तो जो कोण है वो कैसी राशि है भाई साहब? विमाहीन राशि है। कैसी है? कोण की विमा नहीं होती है, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों राशियां जो अनुपात में ली गई हैं, अनुपात माने भाग में, उनके मात्रक समान है। समान मात्रक होंगे अंश और हर में, तो कट नहीं जाएंगे। तो क्या विमा बचेगी? नहीं बचेगी। तो कोण एक ऐसी राशि है जो विमाहीन है। दूसरी पूरक राशि ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण का दूसरा नाम ठोस कोण है। क्या है? ठोस कोण। ये ठोस चीजों में बनेगा। इंग्लिश में इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? इसको जरा जान लो। जैसे आपने देखा होगा बड़ा सा गोल अगर तरबूज हो सपोज करो, ठीक है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा रेगुलर शेप ले लेते हैं। ये मान लीजिए गोला है। ये क्या है भाई साहब? ये गोला ले लिया हमने।
इस गोले में अगर केंद्र से आप ऐसे काट करके शंकु जैसी आकृति निकाल के बाहर कर दो, शंकु के आकार की आकृति, तो यहां जो बचेगा हिस्सा इसे ठोस कोण कहते हैं। ये तो त्रिज्या हो गई, ये केंद्र हो गया, ये पूरा क्षेत्रफल काट दिया इतना हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। क्या कहेंगे भाई साहब? तो गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ केंद्र पे जो कोण बनाए उसे ठोस कोण कहते हैं। जैसे हम एक बात बताते हैं, एक बार ऐसे यहाँ अपने जागेश्वर मंडी से अमरूद तरबूज खरीदने गए। पहले बहुत गोल गोल बड़े बड़े तरबूज आते थे, तो अब बड़ा तरबूज है, महंगा है, हम खरीदेंगे तो हम पहले उससे क्या कहेंगे? भाई साहब पक्का निकलेगा, लाल निकलेगा, ये तो कहते हैं। तो उसने कहा हाँ निकलेगा। हमने कहा कैसे यार विश्वास है तुमको? कहने लगा कह दिया तो कह दिया निकलेगा। तो हमने कहा वैसा हमको लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, मान लो ना निकला पक्का तो उसने कहा अच्छा रुको 1 मिनट, और उसने पीछे से बड़ा सा तलवार इतना बड़ा निकाला। तो हमने कहा नहीं पक्का निकलेगा भाई साहब, मान लिया, अब तलवार ना दिखाओ यार हमको। कल नहीं रुको रुको, अरे हमने कहा मान लिया, ऐसे पैक कर दो। फिर उसने एकदम आधा भोग दिया उसमें तरबूज में, और ऐसे गोल गोल शंकु के आकार का काट के उसने बाहर निकाल के दिखा दिया, दिखाते टाकी लगा के। तो हमने कहा ये तो ठोस कोण बना दिया इसने। बस वही जो अंदर जगह बनती है उसको क्या कहते हैं? ठोस कोण। तो हम कहेंगे गोले के पृष्ठ द्वारा, गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित माने बना, ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण ठोस कोण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई जी? ठोस कोण कहलाता है। इसका सूत्र भी जान लो। ठोस कोण का जब सूत्र हम बनाते हैं तो ऊपर आता है क्षेत्रफल, क्या आता है, और भाग में आता है त्रिज्या का वर्ग। क्या आता है? अब देखो इसका मात्रक पहले जान लो। काहे का? ठोस कोण का। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है भाई जी? स्टेरेडियन। अब बात आती है विमीय सूत्र की। किसकी आती है? विमीय सूत्र। अगर हमसे सवाल मांग ले तो देखो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तुम्हें पता है? मीटर वर्ग। सुना कि नहीं सुना? या वर्ग मीटर। और त्रिज्या का होता है मीटर, उस पे लगा वर्ग, तो त्रिज्या वर्ग का क्या हो गया? मीटर वर्ग। आप देखो दोनों मीटर वर्ग हैं कि नहीं बताओ? तो इसका विमीय सूत्र एल स्क्वायर और इसका भी एल स्क्वायर। ऊपर नीचे कट गया तो क्या बचा? एल की घात 0। क्या बचा? और ऐसी चीज आ जाती तो उसको हम क्या बोल देते हैं? विमाहीन। क्या बोल देते हैं? यानी ये राशि भी कैसी है? विमाहीन है, यानी इसकी भी कोई विमा नहीं होती है। तो तुम्हारे पास 2 भौतिक राशियां ऐसी आ गई जिनके मात्रक तो हैं, देखो उसका रेडियन और इसका स्टेरेडियन, लेकिन विमाएं नहीं हैं। भौतिक विज्ञान में यही 2 भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनके पास मात्रक तो हैं लेकिन विमाएं नहीं हैं। अगर कभी प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि ऐसी कोई भौतिक राशियां लिखिए जिनके मात्रक हों लेकिन विमा ना हो, तो आप क्या लिखेंगे? कोण और घन कोण। इतना हिस्सा नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे उसका नाम होगा व्युत्पन्न राशियां। क्या नाम होगा? व्युत्पन्न राशियां।